नमस्कार दोस्तों, एचआरबी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू हो चुका है और ये 5 कागजात अभी तैयार रखिए। 2026 जनगणना पर बड़ा अपडेट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आपके घर पर अचानक सर्वे अधिकारी पहुंच जाएं और आपसे पूछ लिया जाए कि घर किसके नाम पर है और घर में कितने लोग रहते हैं, जमीन का कागज कहाँ है, शौचालय है कि नहीं है, कमाने वाला कौन है कि नहीं है, तो क्या आपके पास जवाब तैयार है? क्योंकि पूरे भारत में अब शुरू से होने जा रहा है सबसे बड़ा मकान सर्वे और सरकार इस बार सिर्फ गिनती नहीं करेगी बल्कि हर घर की पूरी डिजिटल जानकारी रिकॉर्ड में दर्ज होने वाली है। जी हाँ, 2026 की जनगणना इस बार पहले जैसी नहीं होगी। इस बार हर मकान को मिलेगा यूनिक आईडी नंबर, हर परिवार की डिटेल होगी ऑनलाइन रिकॉर्ड में और अगर आपने गलत जानकारी दी तो बाद में आपको ही भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो सबसे बड़ी बात है, सरकार के सर्वे में आपसे 33 सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आखिर कौन से सवाल होंगे और कौन कौन से 5 जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने होंगे, किन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और फर्जी सर्वे अधिकारियों से आपको कैसे बचना है, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ विस्तार से समझाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि यह जानकारी हर भारतीय परिवार के लिए बेहद ज़रूरी है। तो नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं हमारा एक खास वीडियो जहां हम देश की बड़ी योजनाओं और आम जनता से जुड़े जरूरी अपडेट सबसे पहले लेकर आते हैं। दोस्तों, 2026 में होने वाली जनगणना को लेकर देश भर में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सरकार इस बार डिजिटल जनगणना कराने जा रही है, यानी अब बड़े बड़े रजिस्टर लेकर अधिकारी नहीं घूमेंगे बल्कि टैबलेट और मोबाइल ऐप के जरिए हर घर का डेटा ऑनलाइन रिकॉर्ड किया जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया का पहला चरण होगा मकान सर्वे। यही वो सर्वे है जिसमें आपके घर, परिवार, जमीन, पानी, बिजली, शौचालय, कमाई और रहने की स्थिति तक की जानकारी ली जाएगी। दोस्तों, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि सरकार आखिर इतना बड़ा सर्वे क्यों करवा रही है। तो आपको बता दें कि जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती नहीं करती बल्कि इसी के आधार पर सरकार ये तय करती है कि किस इलाके में कितने स्कूल चाहिए, कहाँ सड़क बननी चाहिए, कितने गरीब परिवार हैं, कितने लोगों के पास घर नहीं है और कितनों के पास पक्का घर है, कितने के पास कच्चा घर है, किसे सरकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए और किन योजनाओं को बंद या शुरू करना है। यानी आने वाले 10 साल की सरकारी योजनाओं की नींव इसी सर्वे पर रखी जाएगी। तो इसलिए सरकार चाहती है कि हर घर की सही जानकारी रिकॉर्ड में मौजूद हो। इस बार क्या बदलेगा? सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार की जो जनगणना होगी उसमें क्या क्या बदल जाएगा। इस बार की जनगणना कई मायनों में अलग होने वाली है। पहली और बड़ी बात, हर मकान को यूनिक आईडी नंबर दिया जा सकता है। दूसरी बात, सारा डेटा जो है ये ऑनलाइन होगा, यानी डिजिटल लैपटॉप और पैड की तरफ से उसमें किया जाएगा। तीसरी बड़ी बात, जाति आधारित जनगणना भी अगले चरण में की जा सकती है। चौथी बड़ी बात, हर परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का रिकॉर्ड तैयार होगा। सरकार ये भी जानना चाहती है कि कौन कहाँ रह रहा है, कौन बाहर नौकरी करता है, कौन किराए पर रहता है, किसके पास खुद का मकान है और किसके पास कोई दस्तावेज नहीं है। अब आपको बताते हैं कि सर्वे अधिकारी आपके घर आएंगे तो क्या होगा। सबसे ज़रूरी बात, जब सर्वे अधिकारी आपके घर आएंगे तब क्या होगा। देखिए, सर्वे अधिकारी घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। वे आपके घर का वेरिफिकेशन करेंगे, यानी सिर्फ फॉर्म भरना काफ़ी नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि घर पर कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद रहे जिसे परिवार की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अधिकारी आपसे लगभग 33 सवाल पूछ सकते हैं। अगर घर में कोई जानकारी देने वाला व्यक्ति नहीं होगा तो बाद में समस्या हो सकती है। अब आपको बता दें कि कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, नंबर 1, सर्वे अधिकारी जो आपके घर आएंगे वो पूछ सकते हैं कि ये मकान किसके नाम पर है। अगर घर आपके नाम पर है तो ठीक है,
अगर पिता, दादा या पूर्वजों के नाम पर है तो उसकी पूरी जानकारी डिटेल के साथ आपको सर्वे अधिकारी को देनी होगी। नंबर 2, मुखिया। परिवार का मुखिया कौन है, घर का मुख्य सदस्य कौन है, ये जानकारी भी मांगी जाएगी। नंबर 3, परिवार में कितने लोग रहते हैं, यानी कि परिवार में कितने बच्चे हैं, महिलाएं कितनी हैं और बुजुर्ग कितने हैं और कितने लोग बाहर नौकरी करते हैं, कौन कहाँ रह रहा है, कौन क्या करता है, सब कुछ पूछा जा सकता है। नंबर 4, घर में कितने कमरे हैं, कितने कमरे रहने लायक हैं और कितने कमरे रहने लायक नहीं हैं, कितने खराब हैं, ये भी रिकॉर्ड किया जाएगा। नंबर 5, बिजली है कि नहीं है, बिजली कनेक्शन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसकी जानकारी दीजिए। और ज़रूरी बात, अगर आपके घर में सोलर सिस्टम है तो सर्वे अधिकारी इसकी भी पूरी जानकारी आपसे लेंगे, या अभी बिजली नहीं पहुंची, सारी जानकारी आपको देनी होगी। नंबर 6, शौचालय है या नहीं है, सरकारी योजना से बना है या खुद बनवाया है या अभी नहीं बनवाया है। नंबर 7, पानी कहाँ से आता है, सर्वे अधिकारी आपसे पूछेंगे कि आपके घर में जो पानी इस्तेमाल किया जाता है उसका स्रोत कहाँ है, क्या नल है, कुआं है, हैंडपंप है, टैंकर से पानी आता है या नदी से आता है, बोतल बंद पानी आता है, सब कुछ A to Z जानकारी आपसे ली जाएगी। नंबर 8, खाना किस ईंधन से बनता है, यानी आपके घर में LPG से खाना बनता है, लकड़ी, कोयला, बायोगैस, कुछ भी जो हो उसकी जानकारी आपको देनी होगी। नंबर 9, घर पक्का है या आपका कच्चा है, सर्वे अधिकारी आपसे ये भी पूछेंगे कि जो घर अगर पक्का है तो उसकी छत कैसी है, पक्की छत है कि आपने अभी टीन वगैरह डाल रखी है, दीवारें कैसी हैं, फर्श कैसी है, ये सब अधिकारी खुद आपके घर में घुसकर देख भी सकते हैं। सबसे ज़रूरी 5 कागजात आपके पास कौन कौन से होने चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं कि जो ज़रूरी कागजात हैं वो कौन कौन से सर्वे अधिकारी आपसे मांग सकते हैं। ये 5 दस्तावेज पहले से आप तैयार करके रख लीजिए। पहला दस्तावेज आधार कार्ड, ये आपकी पहचान साबित करेगा। दूसरा दस्तावेज वोटर ID, घर के वयस्क सदस्यों की पहचान के लिए ज़रूरी हो सकता है। नंबर 3, तीसरा दस्तावेज राशन कार्ड, इससे परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी मिलती है। चौथा दस्तावेज बिजली बिल या एड्रेस प्रूफ, इससे पता साबित होता है कि आप उसी घर में रहते हैं या नहीं रहते हैं। पांचवा दस्तावेज ज़मीन या मकान से जुड़े कागजात, जैसे कि रजिस्ट्री, खतौनी या आपसे पैसे मांगे तो समझ जाइए कि वो फ्रॉड हो सकता है। असली सर्वे अधिकारी कभी भी OTP, बैंक डिटेल, ATM पिन नहीं मांगते। अगर परिवार का सदस्य बाहर रहता है तो बहुत लोग गांव छोड़कर दूसरे शहर या राज्य में काम करते हैं, तो क्या उनको जानकारी नहीं दी जाएगी? ऐसा नहीं है, घर पर मौजूद सदस्य उनकी जानकारी दे सकता है, जैसे कि नाम, उम्र, वो शादीशुदा हैं कि नहीं हैं, उनकी शादी होने वाली है कि नहीं होने वाली है, कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं, जानकारी पर्याप्त हो सकती है। जाति जनगणना पर बड़ा अपडेट दोस्तों, अब सबसे बड़ी चर्चा है जाति आधारित जनगणना। सूत्रों के मुताबिक मकान सर्वे के बाद अगले चरण में जाति आधारित डेटा भी लिया जा सकता है। सरकार यह जानना चाहती है कि किस समुदाय की कितनी आबादी है, किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, कौन सरकारी योजनाओं से वंचित है। यही वजह है कि यह जनगणना बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्या गलत जानकारी देने पर कार्रवाई होगी? देखिए, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो भविष्य में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अब डेटा डिजिटल रिकॉर्ड में रहेगा। बाद में सरकारी योजनाओं, जमीन रिकॉर्ड या पहचान सत्यापन में यही जानकारी इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए सही जानकारी दें, फर्जी दस्तावेज ना बनवाएं और किसी अफवाह पर भरोसा ना करें। दोस्तों सोचिए, देश बदल रहा है, सिस्टम बदल रहा है, गांव से लेकर शहर तक हर घर डिजिटल रिकॉर्ड में आने वाला है। आज भी देश में लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके पास पक्का घर नहीं है, शौचालय नहीं है, साफ पानी नहीं है। सरकार इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आगे की योजनाएं बनाएगी। इसलिए सर्वे सिर्फ गिनती नहीं बल्कि आने वाले भारत की तस्वीर तैयार करने का काम है। तो दोस्तों एक बार फिर याद कीजिए, ये 5 दस्तावेज तैयार रखें।
आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बिजली बिल या एड्रेस प्रूफ, जमीन या मकान से जुड़े दस्तावेज। सबसे ज़रूरी बात, किसी भी फर्जी व्यक्ति से सावधान रहें। अगर कोई बैंक डिटेल या OTP मांगे तो तुरंत मना कर दें। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि देश के हर परिवार तक ये जानकारी पहुँचना जरूरी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके इलाके में मकान सर्वे शुरू हो चुका है।